जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा कार्यक्रम में हम झारखंड के उन जिलों की पूरी गतिविधि के बारे में आपको जानकारी देते हैं जहां मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से यहां विकास का सूरज अस्त हो चुका था। लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने के लिए यहाँ पे स्कूल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो सही और गलत की समझ खुद उनमें आ जाएगी। सही और गलत क्या है ये खुद समझने लगेंगे। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे उरमा तिलैया। उरमा तिलैया एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और उरमा तिलैया में ताइक्वांडो के माध्यम से आत्मरक्षा के गुण सीखते यहाँ के विद्यार्थी। तो चलिए चलते हैं उरमा तिलैया और देखते हैं यहाँ के विद्यार्थी क्या क्या सीख रहे हैं और कैसे खुद की आत्मरक्षा के गुण यहाँ से ताइक्वांडो के माध्यम से सीख रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कभी कोडरमा जिला के अंतर्गत उरमा तिलैया का भी नाम आता है। तिलैया जितना अपने डैम और आसपास की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही एक समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए भी जाना जाता था। लेकिन समय ने अब सब कुछ बदल दिया है। अब यहाँ गांव के लोग अपने गांव में ही रहकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीरज। आज हम पहुँचे हैं कोडरमा जिला के तिलैया प्रखंड के उरमा में, जहाँ के विद्यार्थी आत्मरक्षार्थ ताइक्वांडो सीख रहे हैं। आइए हम जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम सुहाना राज है। हम 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हम ग्रिजली विद्यालय के छात्र हैं। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे जूडो कैसे होता है, किस तरह से खेलते हैं, तो बस देखने से मेरा इंटरेस्ट आ गया और ये सबसे फ्यूचर भी अच्छा होता है, तो बस इंटरेस्ट आ गया। हम ये सोचते हैं इंजरी तो होता है, लेकिन अगर हम लोग अपना ही सेफ्टी से साथ खेलेंगे तो हम लोग कुछ नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग का टेक्निक रॉन्ग रहा या फिर हम लोग का खेलने का हल्का ढंग अजीब रहा तो हम लोग नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग वही सेफ्टी के साथ खेलते हैं तो हम लोग अच्छे से खेल सकते हैं, इंजरी भी नहीं होगा। पढ़ाई के अलावा मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जूडो में है, उसके बाद गटका भी खेलते हैं और बस यही दोनों। जूडो ये इससे फ्यूचर है, लेकिन जूडो का बनना चाहते हैं। हमको जूडो खेलने से फ्यूचर जो मिलेगा ना, उससे वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पंकज राज, मैं 7B का छात्र हूँ। मेरा पता रजौली नवादा बिहार है। मैं ग्रिजली विद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा, ये मार्शल आर्ट और जैसे कि जूडो, क्या अंतर है दोनों में? सर, आप जूडो से हम लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कर सकते किसी के सामने। आगे खेलने से इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इससे हम लोग अच्छा खेल सकते तो कहीं अलग लेवल पे जा सकते हैं। सर, मैं जब एकेडमी का आवर चल रहा है तो मैं क्लास करता हूँ, उसके बाद सेल्फ स्टडी और गेम टाइम यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं नेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ और मेरा सपना है ओलंपिक खेलने का। सेल्फ डिफेंस के लिए भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है। यस सर। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा आदमी होता है कि किसी को लोग मार सकते, बस जूडो खेलने से इतना एबिलिटी होता है कि आप किसी को डिफेंस कर सकते हैं। तो कितना समय देते हैं? चलिए, आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं अभिषेक कुमार, मैं गरमुड़ो कला का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ और साथ में मैं जूडो भी खेलना चाहता हूँ। आप पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं। आप जैसा आप बता रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप जूडो भी सीख रहे हैं, तो पढ़ाई में तो इसका असर नहीं पड़ रहा है? नहीं, पढ़ाई में नहीं है। तो आप कितना समय देते हैं जूडो सीखने में? मैं जूडो सीखने में 2 घंटा देता हूँ। कितना दिनों से सीख रहे हैं? मैं यहाँ 1 साल से सीख रहा हूँ। क्या परिवर्तन आया? मैं 1 साल से यहाँ पे जूडो सीख रहा हूँ। मैं शुरू में बहुत सारे मैचेस हारा भी डिस्ट्रिक्ट में, फिर हमने और मेहनत की, फिर मैंने क्लस्टर क्वालीफाई भी किए नेशनल के लिए और वहाँ पे मैं सिल्वर मेडल भी मारा। और कहाँ आपको इस तरह का ये मौका मिला दिखाने का? मुझे फिर SG5 में मौका मिला था दिखाने का, फिर मैं वहाँ पे क्वालीफाई भी किया हूँ। अब मैं SG5 खेलने भी जाऊँगा। तो आप बड़ी होकर क्या बनना चाहते हैं? ओलंपिक खिलाड़ी। ओलंपिक खेलना चाहते हैं, इसके लिए तो काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। यस सर। तो आप उस तरह का पढ़ाई के साथ साथ लगता है कि आप कर पाएंगे? यस। खासकर यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वे सभी आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ताइक्वांडो का प्रशिक्षण प्राप्त कर ऐसे युवा हुनरबाज तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। कई छात्र तो ऐसे हैं जो ताइक्वांडो में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ कुमार पाठक है। मैं जूडो कोच ग्रिजली विद्यालय का हूँ। मैं यहाँ पे जूडो ट्रेनिंग हर बार सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे यहाँ पे इस स्कूल में सिखाता हूँ। ये ग्रिजली विद्यालय में बहुत सारे यहाँ का कोडरमा का रिकॉर्ड रहा है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स यहाँ से ना उभरे हैं। जैसे कि 2 प्लेयर हैं, संकेत उपाध्याय,
शुभम राणा यहाँ के है ना बहुत बड़े नेशनल प्लेयर हैं, जो अभी है ना नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये जूडो है, ठीक है, एक सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट गेम है। यहाँ पर जैसे कि अपोनेंट को एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ही होता है। अगर वो वार्म अप नहीं करे, स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं करे, डाइट अच्छे से नहीं ले, तो उसे इंजरी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इंजरी एक ऐसा है जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन में है ना, अगर हो गया गलती से भी तो उसका लाइफ में ना बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उसका परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे अगर कोई भी है, जैसे कि यहाँ पे है ना अपोनेंट को थ्रो किया जाता है, यहाँ पे रोज़ प्रैक्टिस होती है। अगर किसी भी दिन बैड परफॉर्मेंस रहा, वो बच्चा सोचता है कि हम अगला दिन है ना नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, कोशिश करने से, प्रैक्टिस रेगुलर से वो बच्चा सीख जाता है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा करता है। डाइट में जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं, जो एप्पल, मैंगो, ये सब, प्लस मिल्क, कैल्शियम की कमी। यहाँ बच्चों में जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, जूडो प्लेयर्स होते हैं, उन सब के लिए ये सब कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। इन सबको पूरा फुलफिल करना ही करना है। और दूसरी बात, अगर किसी प्लेयर में जैसे कि उनके पास अगर कोई अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, तो उनकी पूरा टेक्निक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती, अच्छा स्किल्स। जूडो में सिर्फ पावर का इस्तेमाल नहीं होता है, अच्छा स्किल्स प्लस टेक्निक, दोनों, पावर भी, तीनों की तीनों कॉम्बिनेशन करके तब टेक्निक लगता है, तब अपोनेंट थ्रो खाता है। कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ है अभी झारखंड जो है जूडो में सबसे है ना, मतलब कि 25th पोजीशन पे आता है, 20 टोटल 30th होता है, 25th में वो पोजीशन रखता है। बहुत बुरा है, इसलिए बुरा है क्योंकि यहाँ पे कोचेस अच्छे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहे, ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, मैट्स नहीं है। लेकिन फिर भी झारखंड के जितने भी जूडो प्लेयर्स हैं वो अपना अपना बेस्ट देते हैं, कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि इसी स्कूल से संकेत उपाध्याय एक नाम लड़का है, वो नेशनल में हरियाणा को टक्कर देता है, जो कोई भी झारखंड का प्लेयर नहीं दे पाता है। ये राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में भी भाग ले चुके हैं और कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। ऐसे युवा अपने गांव घर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मेरा नाम तरन्नुम खान है। मैं जूडो गर्ल्स की कोच हूँ यहाँ ग्रिजली विद्यालय में, और मुझे यहाँ पे काम किए हुए करीबन 6 साल हो चुके हैं। तरुण जी, ये जैसे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए आप जूडो हुआ, जैसे मार्शल आर्ट वगैरह सीखना क्यों ज़रूरी, क्यों लगता है? जैसे गर्ल्स के लिए जूडो सीखना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स में आजकल हमारे इंडिया में बहुत सारी केसेस आ रही है गर्ल्स को लेकर के, तो इसलिए गर्ल्स को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, ये सब जितने भी हमारे मार्शल आर्ट्स गेम होते हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। अगर वो नहीं सीखेंगे तो उनको आगे चल के कहीं ना कहीं ये चीज़ की एहसास ज़रूर हो जाएगी कि हम ये अगर ये सीखे हुए होते तो हम अपने आप का बचाव कर सकते थे। तो हमारे आज के डेट में जूडो, ताइक्वांडो और कराटे सीखना गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम ये डाइट की बात करें और सीखने के दौरान हो सकता है कि इंजरी भी हो सकता है, किस तरह से बचाव करते हुए किस तरह से डाइट लेना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा। जैसे अब देखिए कि गेम में क्या होता है कि कुछ बच्चों का डाइट आजकल थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो डाइट के लिए भी बच्चों को अगर कुछ जैसे सपोज़ कि मिडिल क्लास वाले फैमिली से अगर कोई बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके घर पे अगर सपोज़ कि वो अगर एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी अदर जो हमारे हाई प्रोटीन होती है, तो उनके लिए कुछ घर के भी अनाज से भी वो अपना डाइट मेंटेन कर सकते हैं। लाइक हमारा गुड़ हो गया, ये चना हो गया, ये हमारा हरा मूंग, ये सब हम अपने डाइट में मेंटेन करके बच्चों को अगर ये सजेस्ट करें तो बच्चा का इम्यून सिस्टम और भी अच्छा हो सकता है, बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ आ सकती है, जिसकी वजह से वो और भी बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें, उन लोगों को आप बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सिखाने में कितने परेशानी होता है, इंजरी तो नहीं होता, इसका भी ध्यान रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि बच्चों को ट्रेनिंग के टाइम में, गर्ल्स के ट्रेनिंग के टाइम में क्या होता है कि थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बॉयज़ के अकॉर्डिंग गर्ल्स थोड़ी सी वीक कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है, तो उनको उस चीज़ के बारे में डीपली अगर सिखा करके हमें बहुत अच्छे से केयर करके उन्हें सिखाना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं तो अपना वो बचाव कर सकते हैं और अपने अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने का कोशिश कर सकते हैं। ताइक्वांडो से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, साथ ही साथ
मन मस्तिष्क भी शांत रहता है, पढ़ने लिखने में भी थकावट महसूस नहीं होती है। इसलिए गांव में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण स्कूल के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ऐसे युवाओं को ताइक्वांडो आमदनी भी उपलब्ध करा रहा है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्रेयांश राज है। इस क्लास 9th और स्कूल स्कूल ग्रिजली विद्यालय, कहाँ पर है ये? तिलैया डैम, कोडरमा। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग क्या सीख रहे थे? अभी हम लोग टैइक्वांडो सीख रहे थे। ये कोरियन मार्शल आर्ट्स है। अच्छा, और इसमें क्या क्या होता है? इसमें हम पैर का यूज़ करके डिफेंस और अटैक करना सीखते हैं। इसका यूज़ हम अपने जीवन में डिफेंस के लिए भी कर सकते हैं और इसे खेलकर हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं। ताइक्वांडो जो है आप बता रहे हैं कि इससे डिफेंस करना सीखते हैं, बचाव करना सीखते हैं और अटैक करना। तो अटैक करना भी सीखते हैं। तो अगर हम फोर्स की बात करें, जैसे कि आज युवाओं की ज़रूरत है कि भाई फोर्स में कहीं ना कहीं कुछ करे, है ना, तो उस लिहाज से कितना कारगर साबित होता है? सर, ताइक्वांडो हमारे बॉडी को फिट बनाता है और हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह डेवलप करता है, जो हमें फर्दर कोई डिफेंस का ट्रेनिंग लेने में भी हेल्प करेगा। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह यहाँ के विद्यार्थी ताइक्वांडो के माध्यम से आत्मरक्षा के गुण सीख रहे हैं। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है जो आत्मरक्षा के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं कोडरमा जिला। कोडरमा जिला एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे कॉलेज ऑफ फार्मेसी से फार्मासिस्ट की शिक्षा ग्रहण कर स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं यहाँ के विद्यार्थी। तो चलिए मिलते हैं उनसे और देखते हैं किस तरह वो जागरूक हो रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कभी कोडरमा जिला का भी चर्चा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सरकार और जिला प्रशासन के अथक प्रयास से कोडरमा में नक्सल प्रभावित जोन को काफ़ी हद तक मिटाने में सफलता प्राप्त हुई है। अब यहाँ रोजगार और शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। पलायन को रोकने के लिए हर एक युवा को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक समय कोडरमा जिला घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा करता था। यहाँ किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं के बराबर हो पाते थे। अब समय बदला, हालात बदला। अब कोडरमा जिला में कॉलेज ऑफ फार्मेसी से किस प्रकार छात्र रोजगार मुहैया हो रही है, आइए हम जानते हैं यहाँ के छात्रों से कि किस प्रकार फार्मेसी करके इन लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन आया। इस फील्ड में आने का इंटरेस्ट ऐसे हुआ कि पहले मतलब मेरे फादर जो हैं उनका मेडिकल शॉप है, तो शुरू से वो चीज़ देखते हुए आए हैं, तो इस वजह से इंटरेस्ट आया हमको, तो ये चीज़ करना है। तो यहाँ पे आए तो सर बताएं कि इसमें ये स्कोप है, ये इतना चीज़ कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस से। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसमें हम लोगों का सेवा करेंगे, उन लोगों का जान बचाएंगे मेडिसिन देके, तो ये चीज़ भी अच्छा एक काम है। तो इस वजह से और ज़्यादा इंटरेस्ट आया इसमें, तो इस फील्ड में आए। मेरा नाम संदीप आर्यन है। मेरे पापा का नाम श्री उपेंद्र शर्मा है। वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट बताया जाता है, और उसके बाद फिर इन्फेक्शन को कैसे हटा सकते हैं और डिजीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मेडिसिन के बारे में जानकारी दिया जाता है। मेडिसिन का टेस्ट के बारे में भी जानकारी दिया जाता है, जैसे अगर आरबीसी से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी से क्या होता है बढ़ने या घटने पे। जब से यहाँ पे जुमरी तिलैया में कॉलेज खुला है तब से बहुत मतलब फ़ायदा हुआ है। लोगों को यहाँ से दूसरे जगह पे जाना पड़ता था और बहुत प्रॉब्लम होता था और पैसा भी काफ़ी खर्च होता था। और यहाँ पे हो गया है तो सब एक तरह से फ़ायदा हो गया, घर से आ सकते हैं, जा भी सकते हैं। सर, मेरा फार्मेसी से शुरू में इंटरेस्ट था। मेरे मामा जी बताए थे इन्हीं के बारे में, फार्मेसी से रिलेटेड, तो तभी से मेरा इंटरेस्ट जागा ये सब करने का, फार्मेसी का। यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है। यहाँ पे सर प्रैक्टिकल और थ्योरी के दोनों करवाते हैं, और जिससे हम लोग को काफ़ी अच्छा समझ में आता है। टीचर के अनुसार सर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों करवा कर। सर जैसे कि ये बार हम लोग का प्रैक्टिकल हुआ था CPR का और ब्लड प्रेशर का, तो CPR में सर बताए थे हम लोग को पूरा कि क्या करना है, कि ह्यूमन यंग के लिए, चाइल्ड के लिए, सबको किस तरह CPR देना है। इसलिए सर एक फार्मासिस्ट के तौर पे B फार्मा करना चाहेंगे आगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में
काम करना चाहेंगे इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। इसके लिए सबसे कारगर साबित हुआ है कॉलेज ऑफ फार्मेसी। यहाँ से फार्मासिस्ट की शिक्षा प्राप्त कर युवक युवतियाँ स्वरोजगार से भी जुड़ रहे हैं। फार्मासिस्ट एक सेवा प्रदाता हैं जो मरीजों को नुस्खे देता है। ये अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य भी होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दवाओं के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। टेस्ट एपरेटस, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो टैबलेट खाते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे शरीर में जाके कितने समय में जाके घुल जाता है कम्प्लीटली, ठीक है, उसका टेस्टिंग हम लोग जो है इसमें करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट मीडियम होता है, कहीं पे एसिडिक मीडियम होता है, कहीं पे बेसिक मीडियम होता है। तो उस तरह से हम लोग को यहाँ पे बफरिंग एजेंट बनाना पड़ता है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। बफर सॉल्यूशन बना के हम लोग क्या करते हैं, 900 ml इसमें फिल करते हैं, ओके। एंड हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37.23 डिग्री सेल्सियस, ओके। एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं कि इसको हीट करते हैं 37.23 डिग्री सेल्सियस तक, किसको, जो इसमें बफर सॉल्यूशन हम रखेंगे। क्लियर है? इसके बाद जब ये हीट हो जाएगा, जब टेम्परेचर ये मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए एक बास्केट दिख रहा है, इसको बोलते हैं बास्केट सिस्टम ऑफ डिसोल्यूशन एपरेटस, ठीक है। इस बास्केट में हम लोग जो टैबलेट का हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा, उस बास्केट में जो है वो टैबलेट को हम डाल देंगे एंड यहाँ पे हम टाइम सेट करेंगे, ठीक है। ये रोटेट करेगा, ठीक है। इसको रोटेट जब हम करेंगे, ठीक है, देखिए ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। इसमें बफर सॉल्यूशन डाल के जब ये रोटेट करेगा तो हमको टाइम पीरियड नोट करना है कि एट हाउ मच टाइम द टैबलेट इज कंप्लीटली सॉल्यूबल इन द बफर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमको कैसे करना पड़ता है कि हर 5 मिनट के बाद हमको इससे सैंपल लेना है, मतलब इंजेक्शन से सैंपल लेंगे हर 5 मिनट के बाद, या आपको पीपेट से लीजिएगा या ड्रॉपर से जो है आपको सैंपल लेना पड़ेगा। जितना आप सैंपल बाहर निकालिएगा सेम उतना ही सैंपल फिर आपको बफर सॉल्यूशन इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसका वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए। 900 ml मीन्स 900 ml। अब हमको हर 5 मिनट के बाद क्या देखना है कि जब ये कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा, मानिए आधा घंटा में कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो गया, अब आधा घंटा में जब सॉल्यूबल हो जाएगा तो 5 5 5 कितना बार रीडिंग लिए हम, 6 टाइम लिए। अब 6 टाइम में हमको ये देखना है कि इसमें जो है जो कम्प्लीटली सॉल्यूबल हुआ है वहाँ पे आपका जो टैबलेट का जो ड्रग है, ठीक है ना, उसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कब होगा, 30 मिनट में सबसे ज़्यादा है या 10 मिनट में या 15 मिनट में कब ज़्यादा है। ऑब्वियस है 30 मिनट में कम्प्लीटली सॉल्यूबल है तो कंसंट्रेशन ड्रग का कब ज़्यादा होगा, 30 मिनट में ज़्यादा होगा, मतलब इसके बाद ही आपके शरीर में वो काम करना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं, ठीक है। वे अपने डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य प्रदाताओं के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि मरीज दवा की सही खुराक ले रहा है। फार्मासिस्ट ये भी पुष्टि करते हैं कि मरीज को सही दवा और उचित मात्रा में इलाज मिल रहा है। वे यह निर्देश देते हैं कि मरीज को निर्धारित दवा कैसे और कब लेनी है। अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज़ गायत्री लता, आई लिव इन तिलिया बस्ती। आप फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं? यस सर। लड़कियों के लिए तो बहुत सारा फील्ड खुला हुआ है। यस सर, इसमें अपॉर्चुनिटी फार्मेसी में लड़की लोग के लिए ठीक है, इसलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं क्योंकि कुछ फार्मेसी में बहुत ऐसा स्कोप है जिसमें हमको अच्छा लगा। इसमें आप पढ़ के थोड़ा सा आगे फील्ड में जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस फील्ड में स्कोप अच्छे हैं, हम लोग के लिए अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छे हैं हम लोग के लिए, गर्ल्स को भी थोड़ा अच्छा मिलता है इसलिए स्कोप में, इसलिए फार्मेसी कर रहे हैं। क्या सिखाया जाता है फार्मेसी में? फार्मेसी में मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स, मेडिसिन, ये सब के बारे में इनका इन्फॉर्मेशन मतलब ज़्यादा ये होता है कि कैसे बनता है, कैसे इसका ये किया जाता है, सब चीज़ मतलब मेडिसिन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। पढ़ के क्या बनना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या? सर इसमें स्कोप तो अभी बहुत सा स्कोप है, बट इसमें अभी पूरा ये नहीं सोचे कि इसमें जाना है, बट कुछ गवर्नमेंट जॉब है मतलब कि अच्छा स्कोप है फार्मेसी में, वो मतलब कि कोडरमा पहले इस तरह का कॉलेज नहीं था, जाहिर से लड़कियों को बाहर जाके करना पड़ता था। खुल जाने के बाद कितना सुविधा मिल रहा है, कैसा लग रहा है? ये सर लड़कियों लोग को तो बाहर ऐसे भी नहीं जाने मिलता है क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता है। अच्छा हम लोग के ज़िला में, हम लोग के कोडरमा में कॉलेज खुला था, हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है कुछ सीखने के लिए, आगे चल के कुछ करने के लिए, तो हम लोग के लिए तो ये अच्छा है कॉलेज यहाँ पे खुले। किसी दवा के
संभावित दुष्प्रचार के बारे में भी वे मरीजों को सूचित करते हैं। इसके अलावा उन्हें दवा दुकान में भी आसानी से नौकरी मिल जाती है। इससे उन्हें बेहतर आमदनी होती है। फार्मासिस्ट अपनी दवा की दुकान भी खोल सकते हैं या दवा एजेंसी के लिए अच्छे तनख्वाह पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अंजू कुमारी है और मैं यहाँ पे तिलैया में रहती हूँ। अगर हम दूसरी फार्मेसी कॉलेज और इस जो कोडरमा में स्थित है उसकी जी। बात करें तो दोनों में क्या अंतर आप पाते हैं? सर यहाँ पे सारी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फैकल्टीज़ अवेलेबल है, सारे अपरेटस अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप मतलब सब कुछ यहाँ पे डेमोग्राफिक मतलब यहाँ पे सब कुछ डायग्राम वगैरह भी अवेलेबल है। यहाँ पे सब कुछ बताया जाता है और आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो सारे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपका कन्फ्यूजन भी टीचर दूर कर सकते हैं। आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ? मेरा पढ़ाई डीएवी से हुआ है। डीएवी कहाँ तक पढ़ी? 12th। आगे आगे से अभी डी फार्म कर फार्मेसी। यस। तो जो टीचर्स लोग जो पढ़ाते हैं जिस तरह से यहाँ प्रैक्टिकल और सुविधा उपलब्ध है उससे आप संतुष्ट हैं? यस आई एम टोटली सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड? यस। अगर हम भविष्य की बात करें तो आप क्या अवसर देखना चाहते हैं और क्या सर आई वांट टू गो इन गवर्नमेंट फील्ड। यस सर, गवर्नमेंट जॉब को मैं मतलब अचीव करना चाहूँगी, मेरा गोल है। आपको लगता है कि दूसरे जो लड़कियां हैं उन लोगों को भी इस फील्ड में आना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल। तो उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेगी कि ताकि आप भी यहाँ पे हो दूसरी लड़कियां और इस फील्ड में आए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर यहाँ डी फार्मा में बहुत सारे स्कोप है और जैसे कि आप मेडिकल फील्ड के बारे में यहाँ पे अच्छे से जान सकती है। मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होते हैं वो भी आप जान सकते हैं, बॉडी पे कैसे वर्क करते हैं आप वो भी जान सकते हैं। अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर डी फार्मा को परस्यू करिए। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा में हमने आपको दिखाया नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को कैसे शिक्षित किया जा रहा है। उन्हें ताइक्वांडो के माध्यम से मार्शल आर्ट के भी गुण सिखाए जा रहे हैं। अगर वो शिक्षित होंगे तो सही और गलत की पहचान कर सकेंगे। शिक्षा बेहद ज़रूरी है आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और स्वरोजगार से भी जुड़ने के लिए। तो आज के इस कड़ी नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।